So this is how you store a string value. Now if I go towards basically ये तो print भी कर सकते हैं हम, हाथ के हाथ print भी कर लेते हैं. There are no issues in it. So I'll just print this channel name. उसने pick भी कर लिया, save करा, and I click it, open integrated terminal. So ये मुझे टर्मिनल में इसकी खोल के दे देगा. Now I just need to type Python and data types dot py. So here you can see इसने प्रिंट कर दिया है मेरे चैनल का नेम. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, इसको हम जरा फिलहाल कॉलन कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको हम डिफरेंट चीज़ें प्रिंट करवा के देखते रहेंगे. नाउ इफ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डेटा टाइप विल बी नंबर्स. देखिए नंबर्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. कुछ होते हैं फ्लोट. सो फ्लोट वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज होती हैं. फ्लोट आर डेसिमल वैल्यूज. Similarly, integers are are whole numbers कहलें. Basically, there is one thing I need to tell you. यहाँ पे हमें एक डिक्लेयर नहीं करना पड़ता. Like in different languages, I need to say int a is equals to 20. So बेसिकली इस तरह डिक्लेरेशंस होती हैं लैंग्वेजेस के अंदर, जो स्टैटिक लैंग्वेजेस होती हैं. बट पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज, तो मुझे इस तरह डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है. इफ आई राइट a equals to 20, so it will automatically detect it. So basically this is the advantage of using Python as well. Python is a dynamic language. इस तरह बहुत सारी वैल्यूज हैं. लेट्स स्टोर सम वैल्यूज. नाउ देयर इज वन एज. आई जस्ट वांट टू शो माय एज इज, आई विल से 24 if I say age is 24. And similarly, if I want to store some, I want to store my percentage. So if it is, I should say 86. Now let's print them. I want to print age, and I want to print my percentage. Let's save it. Let's go to the terminal and let's print them. Okay, so my age and percentage is print now. ठीक है. So मुझे ये दो चीजें कमेंट आउट कर देते हैं. ठीक है. Now let's move towards a very 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 important list that we call lists. Basically ये हम arrays भी कह सकते हैं, but you can say we are going to say list में होता है क्या? Basically similar data types can be stored. If I am making a guest list, okay, और मुझे उनका basically एक लिस्ट बनानी है, so I will say guest. अब देखें किस तरह guest list बनती है. Equals to, now let's put some names. Asad, Dua, Farhan, Rida, कामरान, अलीशा. ये मेरे गेस्ट आ रहे हैं. सो बेसिकली एक लिस्ट के अंदर आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मैं चाहूं तो नंबर्स भी प्रिंट कर सकता हूं. लाइक एज. अगर मैं एज करना चाहूं, सो आई हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6. लेट्स प्रिंट आउट सम 6 ages. ओके, सो देयर आर सम एजेस. अब मैं आपको इनको प्रिंट करके दिखाता हूँ. लेट्स गो टुवर्ड्स द प्रिंट फंक्शन नाउ. प्रिंट, लेट्स प्रिंट फर्स्ट ऑफ ऑल गेस्ट्स, एंड बीनीथ उसके नीचे हम प्रिंट करते हैं एजेस. Okay guys, now you can see here we have printed the list. Basically कभी भी आप अगर आपने names कॉल आउट करने, तो आप उनको कोटेशंस में लिखिएगा ताकि वो एज अ स्ट्रिंग काउंट हो.
दिस इज द थिंग यू शुड नो। देख, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने नेम्स प्रिंट करवा दिए सारे। लिस्ट के अंदर जो नेम्स थे, एज यू कैन सी, असद, दुआ, फरहान, रिदा, कामरान एंड अलीशा, एंड हेयर इनकी नीचे एजेस भी आ गए हैं। सो इट मींस यू कैन प्रिंट आउट द सिमिलर डेटा टाइप्स। बिल्कुल जो सिमिलर डेटा टाइप्स हैं, यू कैन प्रिंट दैम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। लिस्ट आपको अलाउ करता है, अब मैं चाहूँ तो डेसिमल वैल्यूज प्रिंट करवा सकता हूँ। आई विल जस्ट गो, इसी को एडिट कर देता हूँ एंड ओके, लेट्स नाउ सेव इट एंड इसको दोबारा प्रिंट करवाते हैं। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इसने डेसिमल वैल्यूज पुट करवा दी हैं, दैट इज द फ्लोट वैल्यूज वी कैन से। सो दिस वाज द लिस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस another data type that is called dictionary। और ये यकीन जाने, ये डिक्शनरी जो डेटा टाइप है, इट इज रियली इंटरेस्टिंग और ये बहुत हेल्पफुल भी होने वाली है आपके लिए। सो नाउ नाउ लेट्स गो डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी बेसिकली you can say if you are just making a biodata, some sort of biodata you can say, अगर आपने बायोडेटा कलेक्ट करना है या रिलेटिव इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हैं, अब जाहिर सी बात है उसमें आप चाह रहे हैं कि आप उसके अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स यूज करना चाह रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं स्ट्रिंग भी हो उसके अंदर, एज भी हो उसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो। तो व्हाट यू कैन डू, आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। बेसिकली आप उसके अंदर एक चीज कर सकते हैं नाउ। ये दिखने में बिल्कुल सेम है, बट इसके मल्टीपल डिक्लेरेशन भी सबकी सेम है, बट जो अंदर की जो वैल्यू जिस तरह लिखना वो सिर्फ डिफरेंट है। लिखने का तरीका लिस्ट और डिक्शनरी का सेम है। नाउ आई विल गो टुवर्ड्स अ बायो। आई विल से बायो एंड इक्वल्स टू। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नेम। तो इधर एक तरीका होता है हमेशा, जब आपने नेम लिखना हो ना, तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी कॉलम्स में लिखेंगे, यू इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशंस में लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि यही तरीका है यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करने का। नाउ आई एम गोइंग टू गुड राइट अ नेम देन अ कोलन, नॉट इक्वल्स टू। इक्वल्स टू नहीं लगाना है यहाँ पे, यू विल रिप्रेजेंट इट विद कोलन्स एंड आई विल से असद। नाउ आई एम गोइंग टू टेल हिज एज। Okay, now let's do one thing. Let's put his age as 24 and leave it as it is. Now, I want to put how what he does, what he do. So let's put his job. And you know what? यहाँ पे आप सिंगल कॉलम्स में भी लिख सकते हैं। This is how you write a dictionary. Let's print it out and let's see कि यहाँ पे क्या कोई error आता है या नहीं आता है। But first of all, we need to do one more thing. We need to print it. हमने print तो की नहीं है इसको। Save it. Okay. तो यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, इसने मुझे इंस्टेंट एरर दिया है लाइन नंबर 20। इसने बता दिया है मुझे लाइन लाइन 20 बायो हैज एन एरर। तो यहाँ पे क्या एरर है, हम इसको अब सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, ओके, नाउ आई जस्ट प्रिंटेड द बुक्स फॉर यू। सो बेसिकली यू कैन सी दिस। और इस तरह आप बुक्स प्रिंट करते हैं। बेसिकली यू कैन जस्ट ऐड मैनी थिंग्स। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, वांट टू ऐड, यहाँ पे इसका एज आ गया। नाउ लेट्स प्रिंट हिज what we should say, his religion or his religion. I think religion we should not take it right now, but why not? It's a piece of information. कंपनी अगर आप जाएंगे तो आप कंपनी से आपको ये चीजें भरनी पड़ती हैं वहाँ पे। So let's put just religion and alhamdulillah Islam. लेट्स सी इफ अगर यहाँ पे कोई चेंज होता है वो उसको पिक करता है, या ही पिक्स अप इस्लाम। एंड दिस इज हाउ यू राइट द डिक्शनरी। डिक्शनरी में आप मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। नाउ आपके लिए कुछ टास्क है। द टास्क इज, आई विल ऑल्सो अपलोड इट, बट जो लोग हमारे ग्रुप्स में नहीं है, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, मैं उसका लिंक डालूंगा, आप लोग वहाँ ऐड होंगे, क्विजेस वगैरह भी होते हैं हमारे। क्रिएट
a list of your favorite fruits. आपने फ्रूट्स, अपने फेवरेट फ्रूट्स की लिस्ट बनानी है. एंड द सेकंड इज create your biography in dictionary. इसके अंदर एक मैं वैल्यू दे रहा हूं, आपने मिनिमम मिनिमम 6 वैल्यूज आपने लेनी है. मतलब इस तरह की आपने 6 वैल्यूज इनपुट लेनी है, फिर इसको आपने प्रिंट करवा के आपने मुझे कमेंट्स में बताना. बेसिकली दिस इज हाउ वी आर गोना डिस्कस. अच्छा, एक चीज और बताना चलूं, ये हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल पर डिस्कस किया है. हम अगले लेक्चर में स्ट्रिंग्स को अलग बात करेंगे, नंबर्स पे अलग, लिस्ट पे अलग, डेटा टाइप्स, हर डेटा टाइप पे अलग अलग बात करेंगे. तो दिस इज जस्ट अ सम अप वीडियो, दिस इज जस्ट टू टेल यू व्हाट आर द डेटा टाइप्स. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला, एंड सी यू सून. अल्लाह हाफिज.